तो आज हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में। ये क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। इनके निमोनिक्स के बारे में हम बात करेंगे कि आप इसको इजीली किस तरह से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्रेनियल नर्व्स को देखें तो हमारे अंदर क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 12 के साथ पेयर मैंने लगाया, 12 पेयर्स होते हैं यानी कि 24 होते हैं। ठीक है, और रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर भी 12 पेयर्स होते हैं, लेकिन फिशेस के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर 10 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी है, सेंसरी। एस फॉर सेंसरी, एम फॉर मोटर और बी फॉर मिक्स्ड। अब ये सेंसरी, मोटर और ये मिक्स्ड, ये कौन से होते हैं, ये कौन से नर्व होते हैं क्रेनियल के। अगर मसल से न्यूरॉन मैसेज सीएनएस तक लेके जा रही हो, ठीक है, अगर मसल से न्यूरॉन मैसेज सीएनएस तक लेके जा रही हो तो उसे क्या कहेंगे, हम सेंसरी कहेंगे उसे। ठीक है, उसे हम सेंसरी कहेंगे। इसे हमने सेंसरी क्यों कहा है, इसे हमने सेंसरी इसलिए कहा है क्योंकि मैं इस पेन की मदद से आपको समझाती हूँ। ये जो इन न्यूरॉन्स की जो डेंड्राइट्स होती है ना, वो मसल की तरफ होगी। ठीक है, ये समझ ली, ये डेंड्राइट्स है इसकी। ठीक है, ये डेंड्राइट और समझना मैं मसल हूँ। ठीक है, ये जो इसकी डेंड्राइट्स हैं ये मसल की तरफ होंगी, और समझ लें कि आप सीएनएस है तो इनकी जो एक्सॉन्स होगी, ये जो एक्सॉन्स इनकी एंडिंग्स होगी वो सीएनएस की तरफ होंगी। ठीक है, तो ऐसे नर्व्स को हम लोग क्या, ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स को हम सेंसरी नर्व कहते हैं। ठीक है, और इसी को उल्टा कर लें, डेंड्राइट कर लें आप सीएनएस की तरफ और एक्सॉन कर लें आप मसल की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये मोटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये मोटर हो जाएगा। यानी कि ये सीएनएस से, ये जो न्यूरॉन्स है सीएनएस से मसल तक मैसेज लेके आ रही हैं, ये सीएनएस से मसल तक मैसेज लेके आ रही हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम मोटर कह देंगे। अच्छा, अब ये मिक्स्ड कौन सी है, मिक्स्ड में होता है कि दोनों है, सेंसरी भी है, मोटर भी है। मसल से मैसेज लेके भी जा रही हैं सीएनएस तक, और सीएनएस से मैसेज लेकर भी आ रही है मसल तक, तो उनको हम मिक्स्ड कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमारी कितनी क्रेनियल नर्व्स है, 12 पेयर्स है हमारे पास क्रेनियल नर्व। सबसे पहले है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का काम क्या है, स्मेल। उसके बाद है ऑप्टिक। ऑप्टिक का काम क्या है, विजन। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि स्मेल, स्मेल आप किससे करते हैं, आपकी नोज़ से ना, तो आपकी नोज़ क्या है, एक है, तो आपने नोज़ को क्या कर दिया, नंबर 1 पे कर दिए। ठीक है, विजन, ऑप्टिक, इसमें क्या है, आपकी आंखें 2 हैं तो आपने इसको क्या कर दिया, नंबर 2 पे रख दिया अपना ऑप्टिक को। ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक को आप इस तरह याद रख सकते हैं, क्योंकि ये तीन जो है ये तीनों ओ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो आप इस तरह से आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी कि सूंघने के लिए आपके पास नाक एक है तो आपने ऑल्फैक्टरी को नंबर 1 में कर दिया, यानी नंबर 1 में स्मेल आ जाएगा, और नंबर 2 में ऑप्टिक यानी कि विजन। आपके पास 2 आंखें तो आपने इसको नंबर 2 पे कर दिया। ठीक है, नंबर 3 पे है ऑक्यूलो मोटर, ये आपकी आई बॉल की मूवमेंट कराएगा। ठीक है, उसके बाद है ट्रोकियर। ट्रोकियर क्या कराएगा, ये भी आई बॉल की मूवमेंट ही कराता है। ठीक है, ट्राइजेमिनल, ये क्या कराएगा, ये आपके फेस के टच वगैरह को महसूस करेगा। आपकी टीथ में जो पेन होती है वो पेन ये इसकी वजह से होती है, इसकी वजह से हमें वो पेन फील होती है, इसे हम डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं, ट्राइजेमिनल को। ठीक है, एब्ड्यूसेंस, ये क्या करेगा, ये भी आई बॉल की मूवमेंट करता है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे कौन कौन से जो नर्व है वो आई बॉल की मूवमेंट करा रहे हैं, ऑक्यूलोमोटर है। ठीक है, और ये विजन, इसको भी आई के अंदर ही आप ले सकते हैं। ठीक है, ट्रोकियर है। ठीक है, और एब्ड्यूसेंस है। ठीक, उसके बाद है फेशियल, नाम से ही आपको पता चल रहा है ये फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर, इससे आपको नाम से पता चल गया कि ये क्या था, हेयरिंग का एक पार्ट है कॉक्लियर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको हियरिंग में, इक्विलिब्रियम में ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, ये वहाँ पे काम करता है। ग्लॉसोफेरेंजियल, फेरेंजियल से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे फेरेंजियल वगैरह की बात हो रही है, तो ये फेरेंजियल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट को, सेंस को, ठीक है, इन सब चीज़ों को, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है, कैरोटिड को। ठीक,
अब वेगस पे आ जाते हैं। अब वेगस ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को स्टिमुलेट करता है, डाइजेशन को, ठीक है, ये सब करता है। ये स्पाइनल एक्सेसरीज, ये स्वॉलिंग की मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। हाइपोग्लॉसल, ये क्या करेगा, ये टंग की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक। ये बिल्कुल मैंने सिंपल सा लिखा है, और इसमें जो बहुत बड़ी बड़ी सी डेफिनेशंस होती हैं उनको मैंने हटा के कम कर दिया, जो मेन पॉइंट्स है सिर्फ मैंने वो लिखा है। अब आ जाता है इस पे कि ये आप कैसे याद करेंगे कि ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है, ऑक्यूलोमोटर है, ये किस तरह से याद रखेंगे। इसके लिए निमोनिक है ये, एन ओल्ड ओलंपिक टॉवरिंग टॉप अ फिन एंड जर्मन व्यूड सम होप। इस लाइन को अगर आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। एन ओल्ड ओलंपिक, ओ से आ रहा है, ठीक है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉकियर, ट्राइजेमिनल, ठीक है। टावरिंग टॉप अ फिन, टावरिंग टी से क्या आ रहा है, ट्रॉकियर आ रहा है, ठीक है। टॉप से ट्राइजेमिनल आ रहा है, और ए से एब्ड्यूसेंस आ रहा है, ठीक है। फिन से एफ फॉर फेशियल आ रहा है, ठीक। यहाँ पर एंड है, देखिए यहाँ पे तो वेस्टिबुलो कॉक्युलर है ना, सिर्फ ये एक वर्ड मैच नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये एंड से आपको याद रखना है कि यहाँ पे वेस्टिबुलो कॉक्युलर है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि ये जो नर्व है वो ऑडिटरी नर्व होती है, तो ए से ऑडिटरी नर्व आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन आपने लिखना है यहाँ पे वेस्टिबुलो कॉक्युलर है, ठीक है। ए से ऑडिटरी नर्व आपने याद रखना है। उसके बाद जर्मन, जी से ग्लॉसोफेरेंजियल, व्यूड सम होप, ठीक है। वी से वेगस, एस फॉर स्पाइनल एक्सेसरीज, और एच से हाइपोग्लॉसल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, एन ओल्ड ओलंपिक टावरिंग टॉप ऑफ फिन एंड जर्मन व्यूड सम होप, ठीक है। अब इसको किस तरह से याद रखना है आपने कि कहाँ पे सेंसरी है, कहाँ पे मोटर है, और कहाँ पे मिक्स्ड है। तो ये इसके लिए आप ये निमोनिक याद रख सकते हैं, सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रो सेज बिग बुक्स मैटर मोर, ठीक है। एस यहाँ पे आ रहा है स्मेल में, यानी कि एस सेंसरी है, यानी ऑल्फैक्टरी जो है ये स्मेल वाला जो है ये क्या है, सेंसरी नर्व है, ठीक है। विजन, ये भी सेंसरी है, ठीक है, ये भी एस से आ रहा है, ये क्या है, ये सेंसरी है, ये भी सेंसरी है, ठीक है, ये सेंसरी है, ये क्या है, ये तीन सेंसरी है। और बाकी ये जो एम से आ रहे हैं ये क्या है, ये मोटर है, ये मोटर है, ये मोटर है, ठीक है। और ये जो बी से आ रहे हैं ये क्या है, ये मिक्स्ड है, ये क्या है, ये मिक्स्ड है। इस तरह आसानी हो जाएगा, ठीक है, आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रो सेज बिग बुक्स मैटर मोर। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, एक याद रखने का छोटा सा निमोनिक ये भी है कि आप किस तरह से मिक्स चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो मिक्स चीज़ों में सिर्फ 5 नर्व्स इंक्लूड है, ठीक है। 5, 7 और 9 ऐड है इसमें, और 10 याद है ऐड है, ठीक है, मिक्स चीज़ों में। लेकिन आप उसको किस तरह से याद रख सकते हैं, पसंद, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये पसंद, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। पा से आपने 5 को गिन लिया, ठीक है। सा से ये पा से आपने 5 को गिन लिया, सा से आपने 7 को गिन लिया, सन इससे आपने 9 को गिन लिया, और डी यानी 10 द, इस तरह आप इसको कर सकते हैं, इससे आपने 10 को गिन लिया, ठीक है। तो ये पसंद, इस वर्ड में जितने आ रहे हैं, ये जो इस वर्ड में जितने ये 4 आ रहे हैं, ये क्या है, ये सब मिक्स्ड है। ये क्या है, ये 4, ये सब, ये जो नर्व है ये मिक्स्ड है। 5 है, 7 है इसमें, 9 है, और क्या है, 10 है। ये 4 जो है ये मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है, ठीक है। तो आप इस तरह बहुत ही आसानी से इसको क्रेनियल नर्व्स को याद कर सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह, और बहुत ही इजीली आप कोई भी इससे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम्स में पूछा इस तरह से जाता है कि कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व क्या काम करती है, या फिर कौन सी क्रेनियल नर्व मिक्स्ड है, या कौन सी क्रेनियल नर्व सेंसरी है, मोटर है। इस तरह से एमडीकैट में एमसीक्यूज़ आते हैं, या आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन वगैरह इससे बनते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।